जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फ्रेंड की तरह भी है बच्चों, एंड एक शत्रु, एक दुश्मनों की तरह भी है। तो चलिए अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, माइक्रो organisms friend and foe। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड क्या है बच्चों? दोस्त, मित्र, यार। एंड फो क्या होते हैं बच्चों? फो का मतलब क्या होता है? शत्रु, दुश्मन, बैरी। चलिए, तो माइक्रो जो है बच्चों, MICRO, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, MICRO, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। क्या होता है माइक्रो का मतलब? एक्सट्रीमली स्मॉल। क्लियर है? ORGANISMS, ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। क्या होता है बच्चों यहां पर? एनिमल्स। क्लियर है? तो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो क्या होंगे? प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में जो होंगे वो कौन कौन होंगे? प्लांट भी हो सकते हैं एंड एनिमल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो माइक्रो का मतलब हमने इसको बांट दिया 2 पार्ट्स में। माइक्रो का मतलब है एक्सट्रीमली स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स का मतलब है प्लांट या प्लांट एंड है यहाँ बच्चों, प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट या एनिमल्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर या और नहीं है, यहाँ पर एंड है, मतलब प्लांट भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे। तो माइक्रो मतलब सबसे सबसे छोटा, मतलब माइक्रो का मतलब क्या है बच्चों? वैसी चीजें जो हमारी आंखों से देख नहीं सकते हम, जिनको वैसी चीजें जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हो। तो एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली मतलब सबसे अधिक, सबसे स्मॉल, सबसे छोटा। ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट, पेड़ पौधे भी और जीव भी, एनिमल भी। तो ये हमारे लिए एक फ्रेंड भी है ना, हमारे लिए एक दोस्त भी है, यार भी है ना, मित्र भी है, और हमारे लिए दुश्मन का भी काम करते हैं। क्लियर है? तो चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों। डिफाइन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। द, यहां लिखेंगे द एक्सट्रीमली स्मॉल एनिमल्स। एक्सट्रीमली स्मॉल एनिमल्स नहीं होगा ना, क्योंकि ये प्लांट भी होंगे, तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिखेंगे, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच आर present in which are present in water, soil and air around us are called micro organisms। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, बायोलॉजी है ये। कौन सा हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा है बच्चों? बायोलॉजी का चैप्टर है। साइंस में कौन सा चैप्टर है? साइंस की कौन सा पार्ट? बायोलॉजी का। तो बच्चों ये बायोलॉजी का चैप्टर है बच्चों। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी इज नथिंग बट द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। बायोलॉजी क्या है बच्चों? टर्मिनोलॉजी का ही तो खेल है।
टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी क्या करता है, ये जो टर्म है माइक्रो मतलब सबसे छोटा, तो द एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा एकदम माइन्यूट सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, जीव है, प्लांट भी है, एनिमल भी है, विच आर प्रेजेंट इन वाटर, जो वाटर में भी प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, एंड एयर अराउंड अस। इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, एयर अराउंड अस मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारे आसपास क्या है, एयर है, वायु है, हवा है। तो एयर अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन सब के आसपास में एयर होगा बच्चों। सपोज ये हमारे हाथ में है, यहाँ आसपास में क्या होंगे, एयर होंगे। तो स्पेस जहां भी है बच्चों क्या है, वहां पर एयर है, तो हमारे आसपास में क्या होंगे, एयर होंगे। तो एयर में भी ये प्रेजेंट है, मतलब सबसे एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है, एंड एयर अराउंड अस मतलब एयर जहां जहां होंगे वो सब जगह प्रेजेंट है। कौन बच्चों, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने डिफाइन किया द एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन वाटर, सॉइल एंड एयर अराउंड अस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, चलिए क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है बच्चों, सबसे छोटे हैं एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल। चलिए माइक्रो organisms are so small, so small, इतने छोटे हैं, so small that they cannot be seen by naked eyes, फुल स्टॉप। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जीव हैं, प्लांट या एनिमल, वो इतने स्मॉल है, आर सो स्मॉल मतलब इतने स्मॉल, इतने छोटे हैं, दैट कि दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, NAKED, नेकेड आइज, कि इतने छोटे हैं कि हमारी जो है आंखों से वो दिख नहीं सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो हमारी नेकेड आइज, खुली आंखों से क्या नहीं हो सकते बच्चों, दिख नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सो अब इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो एन इंस्ट्रूमेंट used for observing the microorganisms are called माइक्रोस्कोप। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, ये हमारी आंखों से दिख नहीं सकते, क्योंकि हमारे आसपास में भी होंगे तो वो दिखेंगे नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन, एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड करते हैं फॉर ऑब्जर्विंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज्ड करेंगे, इस्तेमाल करेंगे फॉर ऑब्जर्विंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्विंग मतलब क्या होता है बच्चों, देखना, अवलोकन करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए यूज करते हैं, तो उस दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस आर कॉल्ड माइक्रोस्कोप। क्लियर है, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, है ना, छोटा, और स्कोप छोटा मतलब क्या है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड स्कोप का मतलब है बच्चों इस तरह का डिवाइस। क्लियर है, नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्लासिफाइड है बच्चों CLASSIFIED, classified into 5 major groups, 5 मेजर ग्रुप्स। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, हमने बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्लासिफाइड, CLASSIFIED, क्लासिफाइड का मतलब होता है बांट रहे हैं, बांटना। क्लियर है? वर्गीकृत करना। तो क्लासिफाइड बांट रहे हैं इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, यानी कि 5 मेजर ग्रुप्स में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो पहला है बच्चों बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। क्लियर है? दूसरा है वायरसेस। तीसरा है, अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से एकदम, तीसरा है बच्चों प्रोटोजोआ। क्लियर है? क्या है? प्रोटोजोआ। चौथा है फंजाई, FUNGI, फंजाई। और लास्ट में पांचवा है एल्गी, ALGAE, एल्गी। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 मेजर ग्रुप्स में क्या किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, बांटा है। पहला है बैक्टीरिया, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, BACTERIA, यहाँ ए है लास्ट में, बैक्टीरिया। फिर देखिए वायरसेस में VIRUSES, वायरसेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको, वायरसेस। ठीक है? फिर तीसरा PROTOZOA, प्रोटोजोआ। फिर क्या है बच्चों, फंजाई, FUNGI, फंजाई। और लास्ट में पांचवा है, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, ALGAE, एल्गी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हमने ऑर्गेनिज्म बोला है, मतलब प्लांट भी है, एनिमल भी है। तो यहाँ से बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और फंजाई, ये जो है 1 2 3 और 4, ये फंजाई तक क्या है, एनिमल्स कहलाते हैं, छोटे छोटे जीव है, एनिमल है। लेकिन ये एल्गी जो है बच्चों, ये एक प्लांट है ना, इसको हम शैवाल बोलते हैं। एल्गी क्या होते हैं, जो क्या लगता है, काई लगता है बच्चों, देखते होंगे पानी बरसात के मौसम में, तो वही एल्गी है। कहीं भी दीवारों पर, वाल पर छोटे छोटे प्लांट ग्रो होने लगते हैं, लेकिन बच्चों ये दिखते नहीं है, बट इसकी क्या होती है, एक अपीयरेंस दिखती है कहीं ना कहीं। तो एल्गी क्या है, एक प्लांट है, बट वेल डेवलप्ड प्लांट नहीं है। आपको ऐसा नहीं होगा कि इसमें प्रॉपरली रूट, स्टेम और लीफ दिखेंगे, इसमें इसके रूट, स्टेम और लीफ नहीं दिखते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हमने कहा है इसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है बच्चों, ये सारे फॉर्म जो हमने लिखा है, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी, ये प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन में। कोई भी वर्ड लिखते हैं बच्चों तो उसका 2 फॉर्म होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ इसके सिंगुलर को लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसके सिंगुलर को। तो बैक्टीरिया का जो सिंगुलर फॉर्म होगा वो क्या होगा बच्चों? बैक्टीरियम, BACTERIUM। क्या होगा? बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? बैक्टीरियम। एक जगह पे हम क्या लिखेंगे? UM लिख देंगे। क्लियर है? बैक्टीरियम। क्या लिखेंगे? UM। अब ध्यान दीजिए, वायरसेस का सिंगुलर फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? वायरस, VIRUS, वायरस। और यहाँ पर लास्ट में क्या है? ES है, यहाँ पे सिर्फ S है, वायरस। प्रोटोजोआ का यदि हम सिंगुलर देखें तो प्रोटोजोन होगा, PROTOZOAN, प्रोटोजोन। यहाँ पर लास्ट में क्या लगा है बच्चों? N लगा है। तो यह है क्या? सिंगुलर फॉर्म। मतलब यहाँ पर एक प्रोटोजोन की बात हो रही है और यहाँ पर कई सारे प्रोटोजोआ मिलकर है। ठीक है? यहाँ पर कई सारे, यहाँ पर देखिए बैक्टीरियम का मतलब है कि एक बैक्टीरिया, क्या है? एक बैक्टीरिया। और इसका मतलब है कई सारे। वायरस का मतलब है यहाँ एक वायरस का टाइप्स।
प्रोटोजोन का मतलब एक वायरस, प्रोटोजोन का टाइप्स, ठीक है। फंजाई जो है, फंजाई क्या है, कई सारे फंजाई होंगे इसमें। फंजाई का सिंगुलर फॉर्म होता है फंगस, FUNGUS, ठीक है। उसी तरह एल्गी का सिंगुलर फॉर्म अगर देखें तो क्या होगा, ALGA, अलगा। तो बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म बैक्टीरियम, वायरसेस का वायरस, प्रोटोजोआ का प्रोटोजोन, फंजाई का फंगस, और लास्ट में एल्गी का एल्गा, ALGA, एल्गा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक प्लांट है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ये सब जो है क्या है, एक एनिमल्स है, ठीक है। कैसे एनिमल, एकदम छोटे छोटे जो हमारी आंखों से देख नहीं सकते, जिनको हम, चलिए। तो आसपास में यदि आपकी बैक्टीरिया होंगे, क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। वायरस देख सकते हैं बच्चों, नहीं देख सकते आंख से, चलिए। तो नेकेड आइज से हम देख नहीं सकते। क्लियर है यहां तक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई किए हैं 5 मेजर ग्रुप में, 5 मेजर ग्रुप्स, कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी। तो बच्चों ये जो सिंगुलर फॉर्म हमने लिखा है सबके, इसको सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना है ना। यू हैव टू कीप दिस सिंगुलर फॉर्म इन योर माइंड। ये सारी चीजों को आपको सिर्फ अपने माइंड में रखनी है। रिटन फॉर्म में क्या लिखना है आपको, जब आप लिखोगे तो बैक्टीरिया लिखना है ना। तो आपको हमेशा कहीं भी किसी भी चीज में बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरियम सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना है। चलिए, यहां तक हो गया बच्चों। चलिए अब एडवांटेजेस। देखिए बच्चों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इनके कुछ बेनिफिट यानी एडवांटेज, लाभ होते हैं हम लोगों को, और कुछ हमारे लिए नुकसानदेह यानी कि हानिकारक होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एडवांटेजेस, स्टार दे करके, एडवांटेजेस। तो इसमें लिखिएगा एडवांटेज में, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वन लीजिएगा, लिखिएगा कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस, फुल स्टॉप। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। यूजफुल का मतलब क्या है बच्चों, यूजफुल जो हमारे लिए लाभदायक हो, है ना, हमारे लिए क्या हो, मददगार हो। तो यूजफुल में क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां आया तो आपके माइंड में क्या आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी। तो ये होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स like curd, CURD, curd and cheese, फुल स्टॉप। क्लियर है। मतलब बैक्टीरिया जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, है ना। ये अभी कौन सा फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म है। हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कर्ड एंड चीज। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हम लोग दही खाते हैं बच्चों, जो हम लोग पनीर खाते हैं, तो दही जो बनता है वो किसके वजह से बनता है, बैक्टीरिया की वजह से। तो दही जब होते हैं, दही का जब फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया, क्योंकि हमने पढ़ चुका है बच्चों सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स में, है ना। तो चलिए, तो हमने बोला कि जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, बैक्टीरिया ही हेल्प कर रहा है, हमें मदद कर रहा है कर्ड यानी दही को बनाने के लिए। क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, इसी में लिखिए कि दोज एंटीबायोटिक्स, लिख करके एंटीबायोटिक्स क्या है? दोज माइक्रो organisms which which help in making breads, cake, pastries, alcohol and medicines, medicines are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एंटीबायोटिक्स। ANTI बायोटिक्स, क्लियर है? तो एंटीबायोटिक्स क्या है? दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, THOSE, दोज मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच, जो कि हेल्प करते हैं इन मेकिंग ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, अल्कोहल बनाने में एंड मेडिसिन को तैयार करने में। तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? एंटीबायोटिक्स। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहां तक लिख लिया आपने? ये सब बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एडवांटेज है, मतलब इनकी क्या है? लाभ है हम लोगों को, है ना? इनकी अच्छाई है, एडवांटेज क्या है? इनकी अच्छाई। चलिए और देखते हैं क्या अच्छाई है। दूसरा हमने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स decompose waste, organic waste of dead plants and animals into simple substances and help in making environment clean। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या इसकी लाभ है ना? हम लोगों को कैसे ये मदद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ध्यान दीजिए बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब सड़ा गला देते हैं किस चीज को? ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसमें? तो इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में एंड हेल्प इन मेकिंग इन्वायरमेंट क्लीन। मतलब बच्चों आप देखते होंगे कभी कहीं कोई मरे हुए जीव है, कोई मरे हुए पेड़ पौधे हैं, मतलब मरे हुए पेड़ पौधे क्या? जैसे कि प्लांट, जैसे कि झड़ गया बच्चों, गिर गया, तो प्लांट किसी ने काट दिया, तो पेड़ पौधे कट गए, आंधी तूफान मुड़ गए, तो धीरे धीरे बच्चों वो एक जगह पे जब रहते हैं तो कुछ महीनों बाद, कुछ देखिएगा कुछ महीनों के बाद वो क्या होते हैं, उस जगह पर से हट जाते हैं। तो जो प्लांट है या कोई जीव है, कोई एनिमल्स है, सपोज उनका डेथ हो गया, तो मरे हुए कोई एनिमल कहीं किसी सड़क पर पड़े हुए हैं, तो कुछ महीनों बाद आप देखिएगा वहां से वो हट जाते हैं। वो होता क्या है बच्चों?
तो आप देखते होंगे कि कई सारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, है ना, कई सारी जो फंजाई, जैसे ही कोई प्लांट या कोई एनिमल्स इस प्रकार से डेड हो गया है बच्चों, है ना, तो उन पर आकर के क्या, क्योंकि एयर में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर, एयर अराउंड अस एंड सॉइल। तो बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये सॉइल है, तो मिट्टी में क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। अब सॉइल में प्रेजेंट है बच्चों, है ना, और एयर में भी प्रेजेंट है। सपोज यहाँ वाटर नहीं है, यहाँ पर सॉइल है और एयर है, तो एयर और सॉइल में तो प्रेजेंट है। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस डेड बॉडी को, ये जो डेड बॉडी है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, ये प्लांट हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है, तो ये डेड बॉडी को क्या करेगा, ये डिकम्पोज करेगा, सराना गलाना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ये डेड बॉडी क्या होने लगेगा, हम सुनते हैं ना कि बॉडी सड़ने लगी, गलने लगी, क्यों, इसका वजह है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब ये जो डेड बॉडी है ये सड़ने गलने लगी, ये डिकम्पोज होने लगी, किस में, एक सिंपल सब्सटेंसेस में, क्लियर है, और इस प्रकार से हेल्प इन मेकिंग एनवायरनमेंट क्लीन। तो बच्चों ये जो डेड बॉडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस पे कई सारे बैक्टीरिया, फंजाई ने अटैक किया, अटैक करके ये डेड बॉडी को डिकम्पोज करने लगे सिंपल सब्सटेंस में, इसको क्या करने लगे, गलाने लगे, सड़ाने लगे, और इसको यहाँ से क्या होने लगे, ये धीरे धीरे समाप्त कर दिए, क्लियर है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होंगे बच्चों, एक फूड के तरह, एक भोजन के तरह। तो बैक्टीरिया की जो भोजन होगी, जो फूड होगी, वो क्या होगी, डेड बॉडी, क्लियर है। तो इसी डेड बॉडी के ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, वेस्ट ही तो है ये, है ना, ये भी क्या है बच्चों, वेस्ट है। या किसी भी बच्चों कोई भी आप फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो उनको कहीं भी किसी सॉइल मिट्टी में फेंक देते हैं, तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि वहां से वो हट गए, तो कुछ महीनों बाद देखते हैं हट गए, क्यों, क्योंकि वहां पे जो बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, वो एक्ट करने लगे, उस पर काम करने लगे, उसको डिकम्पोज कर दिए सिंपल सब्सटेंसेस में। और इस प्रकार से बैक्टीरिया हमें मदद करते हैं इन मेकिंग एनवायरनमेंट क्लीन, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाने में, क्लियर है। चलिए, तो आप देख सकते हैं बच्चों बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी बड़ी रोल है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन, साफ सुथरा बनाने में। क्लियर है यहां तक। आखिरी जो इसका लाभ है हम लोगों को, एडवांटेजेस है इसकी, अच्छाई है, इन्वायरमेंट क्लीन किया हम लोगों के लिए, है ना, हम लोगों के लिए कई सारे फूड प्रोडक्ट को बनाता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कर्ड, चीज, है ना, केक्स, अल्कोहल। अब देखिए तीसरा जो है इसका वो है कि दे, THEY, दे हम किसके लिए यूज किए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह पे हमने दे यूज किया, तो दे हेल्प इन रिसाइकलिंग जैसे कि कार्बन का रिसाइकलिंग इन नेचर, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो पहला जो होगा क्या होगा बच्चों, एक EX एग्जाम्पल, कार्बन साइकिल, दूसरा नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रीसाइक्लिंग में मदद करते हैं नेचर में। प्रकृति में क्या होती है बच्चों, रीसाइक्लिंग होती है, किस चीज की, तो कार्बन साइकिल होता है एक, और दूसरा नाइट्रोजन साइकिल। इन दोनों के रीसाइक्लिंग में मदद कर रहा है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म। क्लियर है यहां तक। अब हम देखेंगे इसकी अच्छाई, हमने बात कर लिया अच्छाई की, अब हम इसकी बुराई की बात करेंगे, इसमें क्या ऐसी खामियां हैं जो हम लोगों को एक शत्रु की तरह काम करती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक फ्रेंड की तरह काम किया। ये क्या है बच्चों, एडवांटेज का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड, ये एक दोस्त की तरह काम किया हम लोगों के लिए बच्चों, है ना। हम लोगों के लिए क्या किया, फूड को तैयार कर रहा है, हम लोगों के लिए इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है, डेड बॉडीज
वो डिकम्पोज करके इनटू सिंपल सब्सटेंस। तीसरा रिसाइकलिंग में मदद कर रहा है। तो मदद कर रहा है मतलब क्या, ये हमारे लिए फ्रेंड है ना। अब हम बात करेंगे ये हमारे लिए फो कैसे है, मतलब हमारे लिए शत्रु दुश्मन कैसे ही है। ठीक, चलिए यहाँ तक लिख लिया आपने। अब जो हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, तो हम यहाँ बात करेंगे, स्टार्ट दीजिएगा, DIS एडवांटेज। डिसएडवांटेज में एरो देके लिखेंगे हम, स्टार दीजिए, देखिए डिसएडवांटेज। का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज FOE फो, यानी यहाँ पर डिसएडवांटेज, इसकी बुराई होगी, इसकी बुराई की बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक शत्रु है, एक हमारे लिए दुश्मन की तरह है। कैसे बच्चों, तो पहला लिखिएगा कि सम, इसी में एरो दीजिए यहाँ पर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर फर्स्ट लिखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म काउस, माइक्रोऑर्गेनिज्म काउस डिजीजेस। स्पेलिंग ध्यान दीजिए, फिर से लिखता हूं मैं, DISEASES, डिजीजेस काउस करते हैं। कहाँ, तो इन ह्यूमन में, मानव में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो डिजीज देंगे, है ना। किसको डिजीज देंगे बच्चों, तो ह्यूमन में डिजीज देते हैं, डिजीज करते हैं, बीमारी या रोग देते हैं। प्लांट्स को डिजीज करते हैं एंड एनिमल्स को डिजीज देते हैं। क्लियर है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या मिल रहा है हम लोगों को, जितने भी प्लैनेट्स इस अर्थ पर, ह्यूमन है, प्लांट है या एनिमल है, बीमारी, रोग, डिजीजेस मिल रहे हैं। किससे, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट लिखिएगा बच्चों, कॉमन कोल्ड। कुछ डिजीज के नाम लिखिए, कॉमन कोल्ड, ये क्या है, एक डिजीजेस है। ठीक है, यहाँ पर एस लगाया हूं मैं क्योंकि यहाँ कई सारे डिजीज की बात करेंगे। तो अभी जब डिजीज है तो ये एक डिजीज है कॉमन कोल्ड। ठीक है, सर्दी जुकाम होता है बच्चों, तो उसको हम कॉमन कोल्ड बोलेंगे। दूसरा है कोलेरा। ठीक है, कोलेरा है बच्चों, CHOLERA। कोलेरा भी क्या है, एक डिजीज है। क्लियर, चलो। तीसरा है, अभी यहाँ पर एस रहने देना है, एस मैं बाद में लगाऊंगा। अभी सिर्फ आपको देखिए यहाँ कोलेरा, फिर देखिए हमने बोला मलेरिया, MALA, मलेरिया, MALERIA, मलेरिया। चौथा बच्चों स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, पांचवा जैसे कि बच्चों टाइफाइड। ठीक है, छठा, सिक्स्थ, ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सातवां जैसे कि बच्चों AIDS, एड्स। क्लियर है, चलिए आठवां ले लेता हूं मैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ लिखा है, कॉमन कोल्ड, कोलेरा, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में जो स्किन इन्फेक्शन होता है बच्चों, टाइफाइड, स्पेलिंग देखिए THYPHOID, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCULOSIS, इसको हम लोग TB भी बोलते हैं। क्लियर है, एड्स, AIDS। क्लियर है, स्मॉल पॉक्स। तो ये सारे के सारे क्या है, डिजीज नहीं है, एक डिजीज है। ये कॉमन कोल्ड क्या है,
ये एक डिजीज है इसलिए हमने एस नहीं लगाया। अब यहाँ एस लगाएंगे तो सारे के सारे डिजीज की बात हो रही है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ह्यूमन प्लांट एनिमल में, डिजीज देते हैं, काउज डिजीज, क्लियर है। चलिए तो पहली इसकी ये खामियां है, सबसे बड़ी खामियां है बच्चों। एक और ले लेता हूं मैं, जैसे कि कोविड 19। कोविड 19, तो कोविड 19 जो है बच्चों, ये भी क्या है, अभी 2019 में स्टार्ट हुआ बच्चों, और 1 2 3 4 ईयर्स तक हम लोगों को परेशान किया। कम से कम 4 साल तो लगभग इससे 3 से 4 साल लोग इससे क्या जूझे पूरी वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड वाइड कोविड 19 जो है एक तरह का क्या है बच्चों, एक डिजीज है। तो अभी जो बात करेंगे बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, वायरस की वजह से फैला बच्चों, है ना। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री में सारे लोग जो है कोविड 19 से क्या थे, परेशान थे। तो कोविड 19 भी क्या है, एक डिजीज है जो किसके वजह से होता है, वायरस की वजह से। और वायरस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लियर है। क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारे लिए क्या है, एक दुश्मन है बच्चों, फो की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट लिखता हूं मैं। दूसरा है बच्चों THEY, दे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह हमने क्या लिखा, दे ऑल्सो ग्रो ऑन आवर फूड एंड काउस, CAUSE, काउस मतलब कारण, क्या होता है बच्चों, कारण, वजह, काउस फूड पॉइजनिंग, फुल स्टॉप। तो हमने बोला दे ऑल्सो ग्रो ऑन आवर फूड, हमारी फूड में जब 2 3 4 दिन तक हम फूड को रख देते हैं ऐसे ही कहीं पर, है ना, तो फूड में क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करने लगते हैं, बैक्टीरिया फंजाई उसमें डेवलप करते हैं। तो जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को भी नहीं छोड़े, मतलब फूड जो बनाए उसको फिर क्या करने लगे, उसमें ग्रो करके उसको फूड पॉइजनिंग करने लगे, यानी कि उस फूड को क्या बनाने लगे, जहरीला बनाने लगे। एक तो फूड बनाने में मदद कर रहे हैं, और दूसरा उसी फूड में ग्रो करके उसको क्या कर रहे हैं, पॉइजन कर रहे हैं, मतलब उसको जहर बना रहे हैं। तो दूसरा क्या कर रहे हैं, काउस फूड पॉइजनिंग, मतलब फूड पॉइजनिंग का भी कारण बन रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है। चलिए तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड एयर अराउंड अस। फिर हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्कोप बोला। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग 5 मेजर ग्रुप्स में बांट दिए, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी। फिर बच्चों हम लोग इसकी कुछ अच्छाई, जो कि हमने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड, ये फूड बनाने में मदद करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, और कार्बन नाइट्रोजन के साइकिल में भी ये मदद करते हैं। फिर हमने इसको देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने कैसे देखा, एक फो की तरह, FOE, फो की तरह देखा, एक दुश्मन की तरह देखा, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कई सारे डिजीज देते हैं हम लोगों को, जैसे कि कॉमन कोल्ड, है ना, कोलेरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन। तो इससे कई सारी बीमारी यानी डिजीज होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जिस फूड प्रोडक्ट को ये बनाते हैं, है ना, जैसे कि ब्रेड बच्चों, ब्रेड को ये बनाए, तो ब्रेड को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाया वो तो बना दिया। अब कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि फंजाई, फंजाई क्या करेंगे, उसमें फिर वही फूड को जिसने बनाया उसमें ही वो ग्रो हो जाते हैं, है ना, क्योंकि 2 3 4 दिन तक हम यदि बच्चों ऐसे ही छोड़ देते हैं टेबल पर फूड को, और उसमें क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगते हैं, ठीक है, और उसी फूड को क्या करेंगे, पॉइजन बना देंगे, जहर बना देंगे, फूड पॉइजनिंग होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फूड को हम लोग क्या रखते हैं, इसीलिए बच्चों वी शुड कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम लोग फूड क्यों रखते हैं,
ताकि जितनी भी बैक्टीरिया है उससे बचाया जा सके, है ना। चलिए, तो हम देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी है एंड फो भी है। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विद हमारा पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बैक्टीरिया। तब तक के लिए पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।